यूनुस खुदावन के सामने से भागा। हमारे लिए आज की पहली तिलावत यूनुस नबी की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत और फिर दूसरे बाब की 1 से 11 आयत तक। उन दिनों में यूनुस बिन अम्ताई ने खुदावन का कलमा पाया। उसने कहा कि उठ, शहर अजीम नैनवा को जा और उससे आगाह कर दे कि उसकी शरारत मेरे हजूर पहुंच गई है। लेकिन यूनुस खुदावन के सामने से तरतिश को भागने के ख्याल से कैफा में पहुंचा और वहां एक जहाज़ पाया जो तरतीश को जाने को था, और वो किराया देकर उसमें सवार हो गया ताकि खुदावन के सामने से उनके साथ तरतीश को चला जाए। लेकिन खुदावन ने समंदर पर तुंद हवा भेजी तो समंदर में सख्त तूफान बरपा हो गया और अंदेशा था कि जहाज़ टूट जाए। तब मलाह हरासा हो गए और हर एक ने अपने माबूद को पुकारा और भार जहाज़ को समंदर में डाल दिया ताकि उसे हल्का करे। लेकिन यूनुस जहाज़ के पैंदे में उतरकर वहाँ गहरी नींद में पड़ा सो रहा था। तब नाखुदा उसके पास जाकर उससे कहने लगा कि तू कैसे नींद में गर्क है? उठ, अपने माबूद को पुकार, शायद वो माबूद हमको याद करे और हम हलाक ना हो। तब एक दूसरे से कहने लगे कि आओ हम कुरा डालें ताकि मालूम करें कि किसके सबब से ये आफत हम पर आई। चुनाचे उन्होंने कुरा डाला और कुरा यूनुस पर पड़ा। इस पर उन्होंने उससे कहा कि हमें बता कि किसके सबब से ये आफत हम पर आई है। तेरा क्या पेशा है और तू कहाँ से आया है? तेरा वतन कहाँ है और तू किस कौम का है? उसने उनसे कहा कि मैं इब्रानी हूँ और खुदावन आसमान के खुदा बहरोबर के खालिक से डरता हूँ। तब अहले जहाज़ बाशिद्दत खौफज़दा हो गए और उससे कहने लगे कि तूने ये क्या किया है, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि वो खुदावन के सामने से भागा है, क्योंकि उसने खुद ही इन्हें बताया था। और उन्होंने उससे कहा कि हम तेरे साथ क्या करें कि समंदर हमारे लिए साकिन हो जाए, क्योंकि समंदर का जोश बढ़ता जाता था। और उसने उनसे कहा कि मुझे उठाकर समंदर में फेंक दो तो समंदर तुम्हारे लिए साकिन हो जाएगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे ही सबब से ये बड़ा तूफ़ान तुम पर आया है। तो भी अहले जहाज़ ने डांटा चलाने में बड़ी मेहनत की कि किनारे पर पहुँचें, पर ना पहुँच सके, क्योंकि समंदर उनके ख़िलाफ़ और भी ज़्यादा मौजज़न होता था। तब उन्होंने खुदावन को पुकारा और कहा कि ऐ खुदावन, इस शख्स की जान के बदले हम हलाक ना हों। खून नाहक का हम को मुजरिम ना ठहराए, क्योंकि तूने ऐ खुदावन जो चाहा सो किया। तब उन्होंने यूनुस को उठाकर समंदर में डाल दिया और तातल मौजें मौकूफ़ हो गया। इस पर अहले जहाज़ बहुत डर गए। उन्होंने खुदावन के हजूर ज़बिया ज़बा किया और मन्नतें मानी। खुदावन ने एक बड़ी मछली को मुकर्रर किया ताकि यूनुस को निगल जाए, और यूनुस 3 दिन और रात मछली के पेट में रहा। और यूनुस ने मछली के पेट में खुदावन अपने खुदा से दुआ की। इस पर खुदावन ने मछली को हुक्म दिया तो उसने यूनुस को खुश्की पर उगल दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो।
ہمارا جماعتی جواب: اے خداوند تو نے میری جان کو اسفل سے نکالا. میں نے تنگی میں مطلع ہو کر خداوند کو پکارا اور اس نے میری سن لی. میں نے عالم اسفل کی تہ سے فریاد کی تو نے میری آواز سنی. جماعتی جواب: اے خداوند تو نے میری جان کو اسفل سے نکالا. تو نے مجھے گہراؤں میں یعنی سمندر کے وسط میں ڈال دیا. سیلاب نے مجھے گھیر لیا. تیری سب لہریں اور موجیں مجھ پر سے گزر گئیں. جماعتی جواب: اے خداوند تو نے میری جان کو اسفل سے نکالا. تو میں نے خیال کیا کہ میں تیری آنکھوں کے سامنے سے دور پھینک دیا گیا ہوں. میں تیرے مقدس ہیکل پر کیسے پھر نظر کروں گا. جماعتی جواب: اے خداوند تو نے میری جان کو اسفل سے نکالا. جب میری جان میرے باطن میں گش کھاتی تھی تو میں نے خداوند کو یاد کیا اور میری دعا تجھ تک تیری مقدس ہیکل میں پہنچی. جماعتی جواب: اے خداوند تو نے میری جان کو اسفل سے نکالا.